दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है? क्योंकि आपको जानना है कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें और सुबह जल्दी कैसे उठें। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने गूगल और यूट्यूब पे ये लाइन कितनी बार सर्च की है कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी एंड हाउ टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है, ये जो लाइन अभी मैंने कही ना, वो कौन लोग सर्च करते हैं? असफल लोग। लेकिन वो खुद को ये समझाते हैं कि मैं सुबह उठ के पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। मैं ये पूरा याद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और देखा जाए दोस्तों, तो ये सब भी हमारे बहाने ही हैं जो हमें सफल होने से रोक रहे हैं। अगर आपको जानना है कि अपने बहानों से कैसे छुटकारा पाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वो कौन सा एक तरीका है जिससे हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे और पढ़ाई में भी अपना मन लगा पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। क्या आप कभी ईंट भट्टी गए हो? ईंट को शेप देते हुए देखा है? बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा और बहुतों ने नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है। तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ना कि क्या मैं ये ईंट वाली बात लेके बैठ गया और आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, इस ईंट वाली बात में ही वो बात छुपी है जिसे जानने के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ईंट को शेप देते हुए देखा है। जो लोग ईंट को शेप देते हैं, उनके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का खांचा होता है जिसमें वो मिट्टी डालते हैं और जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे निकाल लेते हैं और फिर उस खांचे में से मिट्टी वाली ईंट को निकाल लेते हैं और ऐसे ही ईंट को शेप दी जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईंट को शेप दी उसके खांचे ने, वैसे ही एक इंसान को भी एक अच्छे इंसान की शेप देती है उसकी सोच। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठ के रहूँगा, तो आपको सुबह जल्दी उठने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा, तो भी आपको कोई पढ़ने से रोक नहीं सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं तो ये सब बोलता हूँ, फिर भी मैं ना तो सुबह उठ पाता हूँ और ना ही पढ़ाई में फोकस कर पाता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस वक्त आपको लगे कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उस वक्त आप उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पुशअप मारते हो तो एवरेज आप 5 पुशअप मार लेते होंगे, या फिर कोई 5 से ज़्यादा भी मार सकता है ना। लेकिन जब आपको लगे कि मैं अब इससे ज़्यादा पुशअप्स नहीं मार सकता, उस वक्त आप और पुशअप मारने की कोशिश करो और यकीनन आप उससे ज़्यादा पुशअप्स मार पाओगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें लगे कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उस वक्त हम उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। बस बदलनी है तो अपनी सोच। जब भी मन हारने लगे, तब खुद से कहना, अभी मैं रुकने वाला नहीं, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, इसीलिए मुझे झुकाने की कोशिश मत करो, मैं झुकने वालों में से नहीं। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचते रहो और सिर्फ सोच, मेहनत भी करो। और मेहनत करो तो बहाने मत बनाओ, क्योंकि बहाने आपको कभी सफल होने नहीं देंगे। और जो लोग यहाँ तक आए हैं, वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है। मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। बस आपको करना ये है कि जब आप सोने जाते हो, तब आप कोई सा भी रीज़न सोचो जो आपको सुबह उठा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच सकते हो कि अगर कल सुबह नहीं उठा तो पापा मारेंगे,
या फिर आप सोच सकते हो कि अगर कल सुबह नहीं उठा तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा। अगर ये बातें आप सिर्फ 2 से 3 मिनट सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा डर बैठ जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस छोटा सा डर अपने दिमाग में बैठाना है जो आपको सुबह उठा सके। फिर सुबह आप अलार्म बजने से पहले भी उठ जाओगे। बस आपको उस टाइम के बारे में सोच लेना है जब आपको उठना हो। दोस्तों, हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष करना और सफल होना ही है। और सुनते रहना मोटिवेट योरसेल्फ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।